अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है, और भाई अंदाज़ा भी लगा लिया होगा आप लोगों ने कि क्या बन रहा है। तो भाई यहाँ हो रही थी शामी कबाब की तैयारी, जो कि मामा बना रही थी। मामा ने गोश्त, चने की दाल और ये मिर्चें, लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के जो है ना पकने के लिए रख दिया था, और नमक भी ऐड किया था और थोड़ी सी कुटी मिर्च भी, क्योंकि भाई हमें तो बस स्पाइसी खाना होता है। हर चीज़ में हमें मतलब जो है ना मिर्च वगैरह तेज चाहिए होती हैं। तो मामा ने रेड वाली सूखी जो मिर्च होती है ना वो भी बहुत सारी ऐड कर दी थी। लेकिन फिर भी जब ये बन जाएंगे ना तब भी हम इसके ऊपर हरी मिर्चें काटेंगे, धनिया पुदीना सब कुछ ऐड होता है, तो बहुत मज़े के स्पाइसी बन जाते हैं हमारे ये कबाब वगैरह। तो वो पकने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद फिर भाई हमारे कज़न आए थे पंजाब से, तो वो लेकर आए थे साग। और बस मामा और नानो बैठ के बना रही थी साग, क्योंकि इसको भाई काफ़ी टाइम लगता है, और ये मामा ही बताएंगी कि क्यों टाइम लगता है इसे। वही इसलिए टाइम लगता है इसमें कि इसको पहले हम लोगों को छीलना पड़ता है। एक एक इसकी डंडी पकड़ लें, टहनी पकड़ लें, बोलें उसको छीलेंगे, उसके ऊपर से छिलका उतरता है वो उतारेंगे, फिर कहीं जाके ये बनेगा। फिर इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे, उसके बाद जाके फिर इसकी कटिंग शुरू होगी। और इसमें टाइम तो लगता है, एक एक इसको पकड़ के छीलना होता है। खैर ये तो हमारी अम्मी ने जल्दी से कर दिया था, आसानी हो गई थी मुझे तो। फिर हम लोगों ने बनाया था इसको। फिर ये देखें यहाँ पर बच्चे भी साथ दे रहे थे, कह रहे लाए भाई हम भी आपके साथ कटिंग बोर्ड पे कटवा देते हैं। ऐसे तो नहीं, ऐसे कटवाएंगे। खैर सबने मिल बांट के हम लोगों ने ये काम कर लिया, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल, ये काम है ही ऐसा ना कि बहुत टाइम लगता है, तो सब मिल बांट के कर लें तो बहुत आराम से हो जाता है, और टाइम भी ना ज़्यादा लगता नहीं है। खैर मैं तो यहाँ वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड कर ली थी ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, वरना तो वीडियो बहुत लंबी थी, क्योंकि मैंने भी रिकॉर्ड की थी और आराम आराम से काम किया जाता है इस तरह का, तो इसलिए। और खैर फिर यहाँ देखें मामा ने सब कुछ धो धला के पकने के लिए रख दिया था। पहले साग पकने के लिए रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसमें पालक और बथुआ ऐड किया जाता है। जी हाँ, पहले हम लोगों ने साग पकने के लिए रख दिया था, पानी डाल दिया था उसमें खूब सारा। फिर वो चीज़ें भी डाल दी थी, पालक और बथुआ भी, वो भी जब अच्छी तरह से गल गए थे और साग भी गल गया था, फिर लगाया इसको हम लोगों ने घोटा। और घोटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम लोग हलीम वगैरह दाल वगैरह घोटते हैं ना। ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं होता जिससे हम लोग लस्सी बनाते हैं, ये आगे से बिल्कुल गोल ही होता है। खैर इससे फिर ये हम लोगों ने घोटा लगाया, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं आटा इस तरह से ऐड करती जाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से आपस में बाइंड हो जाए। ये बाइंडिंग के लिए होता है ये ख़ास तौर पे। बिल्कुल, और ये काम हमने किया था रात में। मामा ने कहा था इसको हम तड़का वगैरह नेक्स्ट डे लगा लेंगे, और ये कुछ सामान है जो कि अभी हमारे कज़न लाए थे पंजाब से। इसमें कुछ सब्जियां, मूली वगैरह थी, इस टाइप की चीज़ें। जी हाँ, ये भी मेरी बहन ने भेजी थी, उनके अपने हैं वहाँ पे सब चीज़ें, खेत वगैरह, और उनमें से उन्होंने फिर हमें ये ताज़े ताज़े शलजम, हरा धनिया इस कदर फ्रेश था, और ये भी फ्रेश थे, मूलियाँ वगैरह थी, और हरी प्याज, हरी लहसुन, ये सब फिर मेरी बहन ने हमें भिजवाए। कहने लगी कहाँ इतनी खालिश चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलती होंगी। मैंने कहा ये बात तो वाकई जो खेत की अच्छे वाली जगह की है वो सही है, ये चीज़ें बहुत अच्छी थी और फ्रेश थी, हम लोगों ने इस्तेमाल भी की। फिर ये देखें अब लग रहा है हमारे साग को भगार। बिल्कुल भाई, और इसमें मैंने लिया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इसे हमने इमाम दस्ते में कूटा था, और जो कि मुझे काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिर्चें वगैरह थी, और तड़का भी हमें ज़रा तेज़ ही लगाना था। और फिर इसमें हो गई है नमक ऐड किया है, और हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट होता है वो ऐड किया था, और ग्रीन वाला पार्ट में बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। और साग क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मामा ने इस तरह से 2 पैकेट्स बना लिए थे कि हम बाद में मतलब खाएंगे, जब दिल चाहेगा तो तड़का लगा के खा लेंगे। इसका यही तो होता है, और क्या, साग आराम से पूरा महीना रख के हम लोग तो खाएंगे भाई। साग होती इतनी मज़े की चीज़ है, और यहाँ का तो मुझे वैसे भी इतना अच्छा कोई ख़ास पसंद भी नहीं है। हम लोग पंजाब से आते हैं, आया होगा तो ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती क्योंकि वो इतना टेस्टी बनता भी नहीं है। खैर ये मेरी बहन का भला हो जिसने इतना सारा हम लोग को भेजा। हमने भी बनाया, अम्मी लोगों ने भी बनाया था, और मेरी भाभी ने भी बना लिया था, फिर हम सब ने बना ही लिया था इसको। बिल्कुल, और खैर यहाँ देखें हमारा तड़का हो गया है रेडी, और बस साग भी हमारा देखें ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इसके ऊपर तेल देखें ज़रा कितना सारा आ गया था, तो मज़े का लग रहा था। और इसके बाद इसमें हो जाएगा धनिया भी ऐड हो जाएगा, और बस हमारा साग हो जाएगा बिल्कुल रेडी। जी, और मेरे नेबर्स को भी इंतज़ार रहता है कि भाई पूछते रहते हैं भाई आपका साग कब आएगा पंजाब से, कब आएगा आपका साग पंजाब से। खैर मैंने लगाया भगार वगैरह, और दोपहर में अपने इधर उधर के आमने सामने वाला सबको दिया। सब पूछ ही रहे होते थे कि भैया आपके पंजाब से कोई नहीं आ रहा है।
आपका साग नहीं आया अभी तक के, बना नहीं है। फिर आज मैंने सबको ही दिया, मैंने कहा ये लें भैया आप भी मजे करो। खा के सबने इतनी तारीफ की, कहने लगे पंजाब के साग की अलग ही बात होती है। बिल्कुल भाई। और खैर मामा ने फिर मुझे बना के दी गर्मा गर्म रोटी, और मैंने इसके ऊपर लगाया देसी घी, और रोटी के ऊपर ही मैंने साग रख के खाया। और मैंने कहा अब आ रहा है ना मज़ा असल साग खाने का, मतलब ओह माय गॉड, गर्मा गर्म था सब कुछ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और रोटी के ऊपर सालन वगैरह रख के खाया जाए तो उसका अलग ही मज़ा आता है। और खैर जी बस साग वगैरह हमने खा पी के एंजॉय कर लिया था। उसके बाद रात में हम लोग गए थे चाय जान। ये हमारे एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि बहुत ही प्यारा है, और न्यू खुला था, ओपनिंग हुई थी, तो हमने सोचा कि भाई चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ वैसे चाय जान नाम है तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हैं, चाय जूसेस वगैरह, मिल्क शेक वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी, और पराठे वगैरह भी थे। लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा उनके दूसरे शॉप पर है और बाकी चीज़ें भी उनकी दूसरी शॉप पर होती हैं, लेकिन ये चाय जान उन्होंने खोली, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास। लेकिन खैर हम लोग तो खैर बस देखने गए थे कि किस तरह का अंदर से बना हुआ है। लेकिन खैर भाई लाइटिंग बहुत कम है, बस यही था हमें इशू के चले भाई बैठते पिक्चर वगैरह बनाते। लेकिन खैर कोई नहीं भाई, जगह वाकई बहुत प्यारी थी। और बस फिर हम लोगों ने अपने लिए जूसेस मंगाए थे, और मैंने मंगवाया था स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा, और मेरे भाई और कज़न ने मंगवाया था मिंट मार्गरीटा। और भाई मैं तो आप लोगों को बताने भूल गई, मेरी कज़न भी आई हुई हैं पंजाब से, और मैं उनसे पूरे 3 या 2.5 साल बाद मिल रही हूँ। तो बस फिर उसके साथ हमारा घूमना फिरना एंजॉय करना तो चल ही रहा है, और वो आप लोगों को आगे आगे ब्लॉग्स में पता भी चलेगा। और खैर फिर यहाँ देखें नेक्स्ट डे हो रही थी तैयारी उन कबाबों की, जो कि हमारे पक गए थे बेचारे बेचारे कबाब पक गए थे, और मामा ने कूट भी लिए थे। और इस तरह से देखें मैं अब उनको बना रही थी, और इसमें मामा ने हरी मिर्चें, धनिया और प्याज भी काट के ऐड कर दिया था। और यहाँ हमारे कबाब रेडी हो रहे थे, क्योंकि भाई हमें बनाने थे बर्गर्स। बहुत दिल चाह रहा था बर्गर वगैरह खाने का, तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना घर पे ही बना लिए जाएं, और घर पे बना के खाएं तो ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, क्योंकि बहुत मज़े के भी बनते हैं, और ज़्यादा हमें मतलब हमारे बजट में रह के ना ईजिली बन भी जाते हैं। जी हाँ, वो इसलिए कि फिर मैंने कहा चलो ये सभी खाएंगे, बाहर से लेकर आओ 1-2, और वो इतने कोई ख़ास पसंद भी नहीं इनको आते हैं, लेकिन फिर भी खैर मैंने खुद इनको घर पे ही ये सब कुछ बना कर दिया। मैंने कहा लाएं जल्दी जल्दी से टिकिया फ्राई करके देती हूँ। ये पैटी वगैरह फ्राई हो गई थी, और उसके बाद बन, और ये सब कुछ कर कर आके हमने घर पे खाया, क्योंकि मेरी भांजी भी आई हुई है, बताया ना इसने किसकी कज़न आई हुई है। जी मेरी भांजी भांजा दोनों ही आए हुए हैं। और खैर ये फिर मैंने कहा चलो इनको भी इंजॉय यहीं पर करवाते हैं। खैर हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं इस तरह से। बिल्कुल भाई, और मज़ेदार हमारे बर्गर बन गए थे। और खैर भाई कबाब मम्मा ने फ्राई किए थे, और जो अंडा बच गया था वो मैंने फ्राई कर लिया। मैंने कहा भाई मैं अपने लिए अंडे वाला बर्गर बना लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसमें कुछ पसंद होता नहीं बर्गर वगैरह में, तो मैंने इसलिए अपने लिए मैंने कहा कि चले मैं अंडे वाला भी खा ही लूँगी। मामा कही थी अपने भाई को दे दो, मैंने कहा नहीं भाई मैं खाती हूँ तो मैं ही खाऊँगी भाई छोटे वाला भी पीछे लग जाता है, ये जो इसने करा है वो ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर खैर हम लोग ग्रेस मार्ट गए थे, और जो है ना वहाँ से हम लेकर आए थे बर्गर, और जो है ना फिर बर्गर के ऊपर फिर हम लोगों ने थोड़ी सी करी सिकाई इनकी, और इनको उसी फ्राई पैन में सेक लिया था थोड़ा थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर हम असेंबलिंग करेंगे। इस तरह से पहले हमने सबको सेक सेक के रख लिया था। मैंने कहा पहले सारे एक साथ करते हैं, फिर बैठ के आराम से इनकी असेंबलिंग भी कर लेते हैं। बस इस तरह 1 बाय 1 हम इनको सेकते जाएंगे, हल्का हल्का से, ज़्यादा नहीं, ऑयल भी नहीं इतना ज़्यादा हमने इसमें भरा था। और वैसे इनके ऊपर तिल लगे हुए थे, तो तिल भी झड़ रहे थे। मैंने कहा मामा इनके ऊपर तो तिल उतर, मामा ने कहा कोई बात नहीं, तिल वापस जमा करके मुझे तो मैं खा लूंगी। सारे तिल वाले थे, ये तो इसी तरह के थे। मैंने कहा चलो ये भी अच्छे तिल उतर रहे थे इनके ऊपर से, फ्राई हो रहे थे, वो फ्राई पैन के अंदर ही गिरते जा रहे थे, मैंने गिरने दें। खैर यहाँ पे देखें जी, फिर इस तरह से हम लोगों ने इनकी की थी असेंबलिंग, और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म बर्गर हो गए थे हम लोगों के तैयार, जो कि हमने शाम में बिल्कुल शाम की चाय के साथ ही इंजॉय किए थे। इन बच्चियों तो इतनी चाय का इतना है ही नहीं इनको, और हमारा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। खैर मैंने तो अपने चाय पी और फिर ये बर्गर खाया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाकी इन सबको भी ऐसे ही आया होगा। बिल्कुल भाई। और खैर मैंने तो अपने लिए अंडे वाला बर्गर तैयार करवा लिया था, तो बहुत ही मज़े का बन गया था। ये देखें बर्गर की लुक बहुत ही यमी और टेस्टी था। आप लोगों को देखने से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि बहुत ही भाई मज़े का बन गया होगा। और मामा ने सलाद पत्ते भी पापा से कह के मंगवा लिए थे कि भाई ये भी ला दें, बर्गर की शान है ये तो, भाई इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। भाई जितने उस बजट में ये बाहर से ला के खाए थे, उसमें हम सब ने ही इंजॉय किया था, और कुछ ज़्यादा ही बन गए थे। ये
इस तरह से घर पे कर लेने से चीज़ें आप लोग एक तो इजीली साफ़ सुथरी चीज़ खा सकते हैं और पता होता है कि हमने क्या इसमें ऐड करना है क्या नहीं करना है। बाहर वालों के चटनी रायते मुझे समझ में नहीं आते, ना उनकी केचप मुझे समझ में आती है। मैं इनसे बच्चों से यही कहती कि घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें, इस तरह से घर में करके खाएं और क्यों ना खाएं। और बजट फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि आपके बजट में रह के सब काम हो जाते हैं और सभी इंजॉय करते हैं। खैर जी, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मज़ेदार से हो गए थे बर्गर तैयार और बहुत मज़ा आया खा के। खैर हमने उसको भी खिलाया, अपनी भांजी को भी, उसको भी बहुत मज़ा आया। कहने लगी बाहर से लाने से बेहतर नहीं है कि आंटी आपने घर पे ही बना के दे दिया, बहुत अच्छा किया था। उसके भी बड़े मज़े हैं। अभी खैर छुट्टियां हैं जब तक कि वो हैं, क्योंकि पंजाब में छुट्टियां बढ़ गई थी तो इसलिए वो भी आ गई, कॉलेज की छुट्टियां भी बढ़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो 4-6 दिन जो हैं वो एंजॉय करते रहो इसी तरह से हमारे साथ। बिल्कुल भाई, और क्योंकि वैसे तो हमारे तो स्कूल वगैरह यहाँ पे ओपन है, क्योंकि कहीं सर्दी इतनी खास है नहीं, लेकिन अब हो गई है सर्दी, अब लगने लग गई है सर्दी यहाँ पे। और बस खैर जी, इस मज़ेदार से बर्गर के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।